सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ हैं आज के प्रोग्राम में। सर क्या कहना चाहेंगे? मुबारक साहब, जो ये कत्ल गारत इस्लामाबाद में एक पुरअमन एहतजाज या जुलूस आप कह लें, जो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी एक सबसे बड़ी पार्टी जो पाकिस्तान के उसके लोग थे, और इस्लामाबाद किसी के बाप की जागीर तो है नहीं है, पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है। पाकिस्तान के लोग वहाँ एहतजाज करने गए थे, और एहतजाज जो है आपके आइन में जो 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 डमी आइन है उसमें लिखा हुआ है कि हर बंदा एहतजाज कर सकता है, बोल सकता है, लिख सकता है, सब कुछ है। इतना बड़ा कत्ल गारत हुई वहां पे मुबारक साहब, ये कोई मामूली बात नहीं है। आप इसराइल कहें, किसी और मुल्क का नाम लें तो हम मान सकते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान के अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, इस मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर ने, मिनिस्टर डिफेंस ने, प्राइम मिनिस्टर ने, और जो लोग इसमें इन्वॉल्व है कत्ल गारत में, इनके खिलाफ FIR होनी चाहिए इमीडिएटली। और अदालतें जो चूंकि आपकी डमी है, वो किसी की मर्जी से बनी हुई हैं, तो वो सर तो यहाँ पे खामोश रहेंगी। तो पाकिस्तान का निजाम जो शुरू से नहीं चल रहा, अभी इसके ऊपर कैसे चलेगा? ये इतने बंदे जो कत्ल हुए हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लोगों ने फोटो भेजे, लोगों ने अच्छा, वीडियो मैं भेजी यहाँ है। पे आपको माज़रत चाहता हूँ। जो अदालतों की आप बात कर रहे हैं कि अदालतें जो हमारी हैं उनकी औकात ये है कि इमरान खान के मतलब कई दफ़ा हुक्म जारी हुआ कि उसे अदालत में पेश करें। जो गवर्नमेंट है, जो जो ताकतवर लोग हैं, वो अदालतों को जूते की नोक पे रखते हैं। अब आगे चलें, आप जो FIR कह रहे हैं पाकिस्तान में नहीं काटी जाएगी सर, ये मैं आपको गारंटी से कह देता लेकिन FIR नहीं काटेंगे तो फिर जो जुल्म हो रहे हैं, ये कैसे? एक आर्मी के चीफ की क्या जरूरत है कि वो सैकड़ों हूँ। बंदे मरवा दे, कत्ल करवा दे मशीन गनों से या डायरेक्ट स्नाइपर से, जबकि वो पाकिस्तानी थे, बच्चे थे, जवान थे, बूढ़े थे, औरतें मैं थी। तो जब आप FIR नहीं काटेंगे, पाकिस्तान की अदालतें या पाकिस्तान के अदारे, तो पाकिस्तान आपका नहीं चल रहा, शुरू से नहीं चल रहा। नहीं चल रहा सर, क्या फ़र्क पड़ गया है? वहाँ पे जिन लोगों के पास याशी की अड्डी है, जिनको रोज़ शराब-शबाब मिल रहा है, उनके लिए तो चल रहा है ना, अवाम के लिए तो पाकिस्तान बना हुआ ही नहीं है। वो तो माफिया की बात आ गई कि माफिया या फासिस्ट या आरामखोर या लानती लोग, या आप कहें किस तरह के लोग कब्जा उन्होंने किया हुआ है, सारी दुनिया को पता है। और पाकिस्तानी बोल नहीं रहे, अभी आपके जजेस भी नहीं बोल रहे। तो अगर इस तरह रोज कत्ल गारत होगी, हर किसी को जिसको चाहे आर्मी का चीफ मरवा देगा, या ये मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर जो जो पहली अच्छा, बात है, ये तो इसकी शक्ल से पता लगता है कि ये इंसान नहीं है, ये हैवानों की सर कोई ये सारा पैदावार है। कुछ हो गया। अब जो असल मसला है वो है इंटरनेशनल लेवल पे आपको दूसरे ममालिक मदद कर सकते हैं, इनसे आप भूल जाएँ। और उसका तरीका यही है कि जहाँ-जहाँ बैठे हुए हैं एम्बेसियों में, जो दूसरे मुल्कों की एम्बेसियाँ अपने नहीं, वहाँ पे जो भी मिनिस्टर हैं उनको खत लिखे जाएँ, उनको ये वीडियो भेजी जाए और वहाँ से आवाज़ उठाई जाए। देखिए, आपके PTI वाले पूरी दुनिया में बैठे हैं, और बड़े काबिल लोग भी हैं, और सब पूरी दुनिया में बैठे हैं, तो उनका काम है। मैं और आप तो हमारी तो कोई ना सुनता है, ना हमारी कोई वक़्त होगी। नहीं सुनते लेकिन हैं जो सारे, बड़ी PTI के दुनिया बड़े-बड़े सुनती लोग हैं, बड़ी ये वो करें कि यूनाइटेड नेशंस में, इन क्रिमिनल कोर्ट्स में, और जहाँ-जहाँ ह्यूमन राइट्स के अदारे हैं बड़े-बड़े, उनको लिखें कि ये कत्ल-गारत हुई है और ये 4-5 बंदों ने करवाई है, तो इनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई, इंटरनेशनल कानूनी कार्रवाई। लेकिन दुनिया में मुबारक साहब, आपको पता ही है, जब खुद कहते हैं घर के अंदर आपके लोग मिले हुए हैं, तो बाहर वाले कैसे एक्शन लेंगे? जब पाकिस्तान के अंदर 24 करोड़ लोग हैं, तो वो अगर बैठ जाएंगे आपकी, जो वो बोलेंगे तुम्हारी जो वहां पे अदालतें हैं वो क्या कर रही हैं। तो जब तो अदालतें नहीं बोल रही, आपके वकील बोले ना, जो सड़कों पे आके रोज उछलते हैं, तो उछले अभी आपके ये PTI के लोग फिर आए बाहर सड़कों के ऊपर। ये किसी के बाप का मुल्क नहीं है ना, तो इस ये नकली जो वो क्या कहते हैं बंदे रखे हुए हैं इन्होंने, और आर्मी के चीफ की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए इतनी बड़ी कत्ल गारत करवाने की। सर ये सारा कुछ हो गया। अभी जो नई चीज़ है कि 7 तारीख को दोबारा इस्लामाबाद की तरफ जाया जाएगा, और पाकिस्तान को जिस तरह मैं देख रहा हूँ, वो कहते हैं कि जब घर में लड़ाई हो तो बाहर के बंदे की ज़रूरत पड़ जाए तो समझो कि वो घर अपनी मियाद पूरी कर चुका है। तो आने वाले दिनों में शायद आपको मैंने कई प्रोग्राम में बताया था कि 2030 तक पाकिस्तान कितने हिस्सों में तक़सीम हो जाएगा, और ये सब दूसरे ममालिक की कुव्वतों के पीछे लग के ये सब कुछ हो रहा है।
आप क्या देखते हैं, खैबर पख्तूनख्वा वाले ये भूल जाएंगे? देखिए वहां पे ये मुबारक साहब एफआईआर की बात है, ये तो पख्तूनख्वा में एफआईआर दर्ज करे ना, बंदे तो उनके मारे गए, वो अपने वहां पे उनके पास पुलिस अपनी है, उनके वहां पे जजेस हैं, वहां उनके अदारे हैं, वहां दर्ज करा दें कि ये 5-6 बंदों ने हमारे इतने बंदे 200-400 बंदे कत्ल करवा दिए हैं, और वो भी मशीन गनों से, राइफलों से, तो वहां से शुरू करें ना। अगर वो इस मुल्क के अवाम को बचाना चाहते हैं, या आइन आइन आपका वैसे ही वो रद्दी की टोकरी है, टोकरी में पड़ा हुआ है, तो वहां से शुरू करें। और ये आप याद रखें, पठान किसी को माफ नहीं करते मुबारक साहब, तो ऑलरेडी अगर जो माफ कर दे टेररिज्म हो वो फिर रही है। पठान नहीं है, अगर माफ कर दे कोई तो वो पठान भी नहीं है। देखिए माफ इसलिए नहीं करेंगे कि उनके इतने बंदे अभी जो मरे, पहले टेररिज्म चल रही है ना, रोज फौजियों को तो मार रहे हैं, वो 2 बंदे आते हैं 20 को मारते हैं, उधर बलोचिस्तान में भी मारे जा रहे हैं। और जो गद्दार हैं पाकिस्तान के, जो गद्दार सिंध में बैठे हैं, जो बलोचिस्तान के गद्दार जो कहते हैं कि पीटीआई पे पाबंदी लगाओ, और पंजाब की वो आरामखोर गद्दारों की टोला, जिसकी बेटी आरामखोर की बेटी वहां चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर जो है वो खरबों रुपए इसने खाए हुए हैं, इसके बेटे ने, इसके खानदान ने, इसकी पार्टी ने, और एमक्यूएम ने कत्ल गारत करवाई हुई है जो उनके साथ मिले। तो पाकिस्तान तो नहीं चल रहा ना अभी। पठान उठे और वहां अपने सूबे में दर्ज कराएं इनके खिलाफ एफआईआर, हमारे 400 बंदे कत्ल हुए, तो वो दुनिया को लिखें, वो तो उनकी वैल्यू भी है, उनकी को कदर भी होगी, तो तब पाकिस्तान कुछ तो दचका लगे ना इन लोगों को मुबारक साहब। अच्छा ये बताइए कि जो इस वक़्त हालात है पाकिस्तान के मौजूदा, इंटरनेशनल जिस तरह आवाज़ें उठ रही हैं, इससे क्या पाकिस्तान के अवाम को फ़ायदा होगा, या इन जो खूनी दरिंदे हैं इनको क्या नुकसान हो सकता है? नुकसान ऑलरेडी है, कोई पाकिस्तान की वैल्यू नहीं है दुनिया के अंदर। ये जो पैसे के टर्रे मारते हैं, ये उधार है सारा, किसी का हमने पाँव चाटने या क्या कहते हैं कुछ पीने से ये छोड़ा नहीं है पैसे लेने के लिए, तो ये पैसा तो पाकिस्तान का है ही नहीं है। फिर पाकिस्तान के अवाम अगर खुद ही क्या कहते हैं कि वो नींद सो रहे हैं, तो फिर लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं मियाँ हम क्या करें भाई, तुम खुद मर गए हो, 24 करोड़ लोग मर गए हैं क्या, उनके अंदर जान नहीं है, आंखें नहीं है, दिमाग नहीं है, इल्म नहीं है। तो ये पाकिस्तान के साथ जो भी हो रहा है, अवाम इसके जिम्मेदार है मुबारक साहब। एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कत्ल करवाता है, अपनी फौज भेजता है अपने ही लोगों को और बेकसूर लोगों को, और पूरे आपका मुल्क में उठता कोई नहीं है। वकील जो उछलते हैं रोज बाजारों में, गलियों में, काले कोट काला कोट, इट्स ए फ्रॉड, बहुत बड़ा फ्रॉड पाकिस्तान में चल रहा है। और ये आपकी सल्तनत नहीं चल रही मुबारक साहब, ये हम लोगों ने कई सालों से बोला हुआ है, और इसकी सच्चाई आज हुई है कि कत्ल गारत हुई है, कोई बोला नहीं है। सर आखिर में ये बताइए, इमरान खान को कोई इनका प्रोग्राम बन रहा है कत्ल करवाने का, कामयाब हो जाएंगे? कामयाब ये जब मर्जी मार दे, इस पर अमल करेंगे ये? कामयाब नहीं हो सकते, उसको तो कत्ल नहीं करवाएंगे, कत्ल करवाएंगे तो फिर शायद वो तूफान जो शायद अभी क्या कहते हैं वो दबा हुआ है वो उठ पड़ेगा, तो इसको कत्ल नहीं करवा सकते। हाँ, इसको जेल में, जैसे आपको पता है मुबारक साहब, ये कितनी क्लियर बातें हैं। राना सफुल्ला जो कि एक क्रिमिनल है, एक कातिल है, और उसने पहले भी बड़ी कत्ल करवाए हैं, उसने बोला कि जितनी देर इमरान जेल में रहेगा इतनी देर पाकिस्तान में हम हुकूमत कर सकते हैं, ये उसका बयान है। जितना लंबा इसको रखोगे हम हुकूमत हमारी चलेगी। आपके ये डमी वज़ीर-ए-आज़म जो जंगली है और जाहिल है और हरामखोर है, इसने ये बोला था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जब तक है इस फौज में, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारी हुकूमत चलेगी। आप इससे भी कनेक्शन देख रहे क्या बन रहा है। उन्होंने जजेस को नीचे ऊपर इधर उधर जो किया, बछाड़ किया, वो अपने लिए किया है, हमारी हुकूमत चले। आज जो कत्ल गारत हुई है इसीलिए की है कि इनको इतना डरा दो, माफिया फासिस्ट हरामखोर कातिल जो है इतना डरा दो कौम को कि उठे ही ना। ये आपके सामने कल परसों की बात है, कितने लोग मरे, 200-400 लोग मरे, लोग रिपोर्टें दे रहे हैं, लोग फोटो भेज रहे हैं, वीडियो भेज रहे हैं। तो जब ये सब कुछ हो रहा है मुबारक साहब, तो फिर आपकी फौज तो 4, 10, 20 जनरल है ना ऊपर जो फैसले कर रहे हैं, तो पूरी फौज है 1 मिलियन 2 मिलियन की, वो क्या कर रही है फिर? वो किस लिए तनख्वाहें ले रही है? वो हलाल की रोटी खाए ना, और अपने अंदर फौज के अंदर इसका एहतसाब करें कि जाओ तुम इस काबिल नहीं हो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के, जो मुल्क के अंदर हो रहा है तुम करवा रहे हो, गेट आउट फ्रॉम द आर्मी। तो ये कोई भी नहीं जब बोल रहा मुबारक साहब, तो मैं और आप बोलने से या बाकी लोग जो ध्यानदार हैं अपने मुल्क के लिए बोल रहे हैं, उनका तो कोई हिसाब किताब नहीं है ना उस मुल्क में। चले, बहुत शुक्रिया सर आपको। जी मेहरबानी। एक सऊदी अरब से साहब है,
टिकटॉक बनाते हैं, आप सब उनको जानते हैं। उनकी मैं तस्वीर वाला बोर्ड पे लगा देता हूँ। ये सऊदी अरब से वापस गए, सियालकोट बताया जा रहा है, ये मुझे सब सोशल मीडिया से पता चला। सियालकोट एयरपोर्ट पे उतरे और वहाँ से इनको उठा के लाहौर ले गए। बताया जा रहा है कि इन पे तशद्दुद किया जा रहा है और ये नून लीग के ख़िलाफ़ वीडियो बनाते थे। फ़ौज के ख़िलाफ़ इन्होंने नहीं वीडियो क्यों बनाई, मगर ज़ाहिर है वहाँ पे नून लीग की गवर्नमेंट है, तो अब इनके साथ क्या सलूक वो करेंगे आने वाले दिनों में देखेंगे। सोशल मीडिया पे वाला काफ़ी आवाज़ उठ रही है, इंटरनेशनल लेवल पे भी इस चीज़ को उजागर करें और लोगों को बताएं कि ये कुछ हो रहा है। सियासी इख्तिलाफ़ात होते हैं तो उसका ये मतलब नहीं कि लोगों को उठाना शुरू कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ।